हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन में। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 9 मैथ। और ये वीडियो चल रहा है चैप्टर 2 लॉ ऑफ इंडिसेस का। इसके पहले लॉ ऑफ इंडिसेस का दो वीडियो मैंने बना चुका हूँ। उस वीडियो में मैंने 1 से लेकर 9 तक का कवर अप कर लिया है। आज इस वीडियो की शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ तक कवर अप हो गया था पिछले दो वीडियो में। आज का वीडियो इस टॉपिक के ऊपर लास्ट वीडियो बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 MCQ एंड 11 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का MCQ पार्ट है। तो इसका पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ 0.243 to the power 0.2 into 10 to the power 0.6, यानी इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा ये पूछा गया। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जो डेसिमल है ना, इस डेसिमल को हमको हटाना है। कैसे? सिर्फ नंबर लेंगे 243 बाई 1 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद कितने नंबर है? 1 2 3 नंबर है तो 3 जीरो बैठ जाएंगे। तो इस तरह मेरा डेसिमल हट गया। होल टू दी पावर, इसको भी सेम 2 लिखेंगे। 2 बाई डेसिमल के बाद एक नंबर यानी 1 के साथ 1 जीरो, तो इस तरह डेसिमल हट गया। इंटू 10 टू दी पावर 0.6, इसको भी सेम इसी तरह करेंगे। 6 अपॉन 1, डेसिमल के बाद 1 जीरो यानी डेसिमल के बाद एक नंबर लिखा हुआ है यानी 1 जीरो। तो ये मेरा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या करना है, इसको काटते हैं। 2 5 जा, 2 3 जा एंड 2 5 जा, तो ये हो जाएगा 243 अपॉन 1000 टू दी पावर कितना है 1/5 इंटू 10 टू दी पावर, ये 3/5 होगा ना, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह लिखते हैं 1/5 इंटू 3। अगर इस तरह लिखे तो कोई प्रॉब्लम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 1 जा 3, 3/5। अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, इसको और इसको 1/5 1/5, तो क्या करते हैं अंडर रूट डाल देते हैं। ये हो जाएगा 5th का। ठीक है, तो इसके अंदर का जो नंबर है 243/1000 इंटू 10 का पावर क्यूब, क्योंकि ये तो रूट में चला गया, इसका भी रूट में चला गया। इसको जब तोड़ेंगे तो 243/1000 का 1/5, तो इसको इस तरह कर दिए। अब 10 का पावर कितना हो गया? क्यूब। चलिए नेक्स्ट काम सेम इसी तरह 243/1000। चलिए इसको तोड़ देते हैं। 3 है तो 3 जीरो 1 2 3, तो ये 1000 से ये 1000 मेरा कट गया। चलिए 243। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इसको तो ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में मेरा 0.33 0.9 एंड 9 दिया हुआ है, तो कोई सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, हम LCM निकालेंगे 243 का। 3 8 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा एंड 3/3 जा। तो ये मेरे नंबर हो गए। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, सेम इसी तरह तोड़ के लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब क्या करते हैं, जब नॉर्मल स्क्वायर रूट रहता है तो हम लोग पेयर बनाते हैं। क्यूब रूट रहता है तो 3 3 का पेयर बनाते हैं। इसी तरह जब 5 का स्क्वायर रूट है तो हम क्या करेंगे, 5 का पेयर बनाएंगे। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है। 1 2 3 4 5, तो इसको हम लोग इसमें से जब ये बाहर आएगा तो सिर्फ 3 बचेगा। या तो ये कर सकते हैं या फिर 5 ओवर रूट
और ये क्या है, 3 का पावर 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको 3 का पावर 5 इंटू, इसको जब तोड़ेंगे रूट हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो 5 से 5 कटा तो कितना बचा 3। तो इन दोनों ही सूरत में हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है, अच्छा यहाँ पे जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है हमारा बी, ऑप्शन मेरा बी है। चलिए, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर हाफ इंटू 2 टू द पावर माइनस हाफ इंटू 16 टू द पावर हाफ, इसका वैल्यू पूछा गया है कितना होगा। चलिए करके देख लेते हैं। इसको तो फिलहाल ऐसे ही रखते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। 16 है ना, 16 कैल्शियम निकाल लेते हैं। 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा, यानी 2 का पावर 4, 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 2 का पावर 4 इंटू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। अब 2 से 2 को काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2 का पावर माइनस 1/2 इंटू 2 का स्क्वायर। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं बेस अगर सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो 1/2, ये प्लस और माइनस, माइनस में ही होगा 1/2 प्लस 2/1। नेक्स्ट एलसीएम लेते हैं, 2 आएगा, तो यहाँ पे 1 माइनस 1 प्लस 1 2 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, ये कट गया। तो 2 का पावर क्या बचा 4/2, इससे इसको काट देते हैं। तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ 4 का पावर x इक्वल्स टू 8 का पावर क्यूब, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ x, यानी x का वैल्यू पूछा है। कोई इशू नहीं है, चलिए कर देते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ते हैं, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, x है तो x मल्टीप्लाई, सेम इसी तरह 8 होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चलिए सेम इसी तरह उतार देते हैं, 2 का 9। अब क्या करना है, बेस बेस सेम है, इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको x का पावर चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो इसको हम फिलहाल 2x इक्वल्स टू 9 ऐसे लिखते हैं। देयरफॉर x इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई है तो ये नंबर नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी, ठीक, ऑप्शन बी 9/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, इफ 20 टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/7, then the value of 20 to the power 2x is, ठीक है। इफ 20 का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/7, तो 20 टू द पावर 2x का वैल्यू कितना होगा ये हमसे पूछा गया। तो चलिए कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा 20 का पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू 1/7। क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। ये जो पावर माइनस में है, ठीक है, माइनस को काटने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इससे करने से क्या हो जाएगा, 20 का पावर माइनस एक्स और इसका होल टू द पावर -2, क्योंकि स्क्वायरिंग किया है
माइनस स्क्वायरिंग के साथ इक्वल्स टू 1/7 होल टू द पावर -2। चलिए ये माइनस के साथ क्यों किया अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का पावर माइनस माइनस क्या हो जाता है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2x। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी का भी पावर माइनस में रहता है तो वो नंबर पलटी हो जाती है, यानी रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये 1/7 है, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होने के बाद 7 का स्क्वायर, तो नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है मेरा क्वेश्चन, 20 टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर, यही था। तो चलिए कर लेते हैं। हमको क्वेश्चन में पूछा ही गया था 20 टू दी पावर 2x, इसका वैल्यू क्या होगा। तो ये है 20 टू दी पावर 2x इक्वल्स टू 7 के स्क्वायर 49। तो ये हुआ मेरा 49 आंसर, तो ऑप्शन सी। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है, इफ 4 into 5 to the power x equals to 500, then the value of x to the power x। तो वैल्यू पूछा, अगर 4 into 5 to the power x इक्वल्स टू 500 है तो x का पावर x का वैल्यू कितना होगा। चलिए कर लेते हैं। 4 into 5 to the power x इक्वल्स टू 500। चलिए इसका वैल्यू इसको यहीं पर रखते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं। 5 टू दी पावर x इक्वल्स टू 500, ये 4 हो जाएगा नीचे, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। चलिए काटते हैं 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा कट गया, अगेन 2 से, 2 1 जा, 2 2 जा एंड 2 5 जा, तो ये हो गया 5 का पावर x इक्वल्स टू 125। अब 125 का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 से 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 एंड 5 5 जा 25, तो ये हो गया 5 का क्यूब। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का पावर x इक्वल्स टू, इसके जगह पे 5 का पावर क्यूब। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये और ये बेस दोनों क्या सेम है, तो ये आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा x इक्वल्स टू 3। तो ये हो गया मेरा x का पावर कितना होगा 3। ये ऑप्शन है हमारा ये है हमारा ऑप्शन बी। चलिए इसी के साथ 10 नंबर का एमसीक्यू पार्ट होता है कंप्लीट। अब मूव करते हैं 11 नंबर की तरफ। 11 नंबर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इलेवन नंबर है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इफ 27 टू द पावर x equals to 81 to the power y, then let us write as x is to y। ठीक है, यानी हमको रेशियो पूछा है x और y का। तो चलिए कोई नहीं, कर लेते हैं। 27 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और x है तो ये मल्टीप्लाई। सेम इसी तरह 81 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। चलिए निकाल लेते हैं। तो ये हो गया 1 2 3 4, यानी 3 का पावर 4, y है तो y क्या हो जाएगा मेरा मल्टीप्लाई। तो चलिए अब जैसा कि बेस मेरे क्या हैं दोनों 3, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3, तो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या हो जाएगा पावर आपस में रह जाएंगे। 3x इक्वल्स टू 4y। चलिए रेशियो पूछा गया, x को हम यहीं पे रखते हैं, y मेरा कहाँ आ जाएगा नीचे, इक्वल्स टू ये 4 यहीं पे है और ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो x इज टू
y इक्वल्स टू 4:3। ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, इफ 5 का पावर 5 प्लस 0.01 और इस होल का पावर 2 अगेन माइनस 5 का पावर 5 माइनस 0.01 और इस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 to the power x, then let us calculate the value of x। तो x का वैल्यू चाहिए, तो ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को उतार लेते हैं पहले। 5 to the power 5 प्लस 0.01 इस टोटल का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑन 5 to the power 5 माइनस 0.01 टोटल का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 to the power x। अब क्वेश्चन आता है इस पार्ट को क्या करें और इस पार्ट को क्या करें, यही ना। अच्छा, एक फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 4ab। ये एक फॉर्मूला है ना, शायद हम लोग को पता है सभी को। तो क्या करते हैं, इसी को बैठा लेते हैं। ये भी इस फॉर्म में a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। तो चलिए फॉर्मूला के अनुसार 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है 5 का पावर 5 इंटू बी का वैल्यू क्या है 0.01 इक्वल्स टू 5 to the power x। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा 4 इंटू 5 का पावर 5 इंटू क्या करना है, डेसिमल हटाना है। कैसे, 1 बाई डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 2 नंबर है, तो 1 के साथ 2 0 इक्वल्स टू 5 का पावर x। चलिए काटाकाटी करते हैं, 4 से काटते हैं, 4 25 जा 100, ठीक। चलिए तो ये हो गया 5 का पावर 5 अपॉन, इसको हम लिखते हैं 5 का स्क्वायर, यही ना। 25 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का पावर x। अगेन दोनों बेस क्या है, सेम है, तो कोई पावर अगर नीचे से अगर ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है, माइनस साइन हो जाती है। तो 5 का पावर 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 5 का पावर x। चलिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना निकला, बेस दोनों सेम है, एलिमिनेट हो जाएंगे तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3। तो ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, इफ 3 इंटू 27 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 टू द पावर x प्लस 4, देन let us calculate the value of x। ये है हमारा क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। क्वेश्चन है 3 इंटू 27 टू द पावर x इक्वल्स टू 9 टू द पावर x प्लस 4। इसको तो तोड़ नहीं पाएंगे, इसको ऐसे ही रखते हैं। 27 को अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो लिख देते हैं 3 का क्यूब, x है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसको भी तोड़ते हैं 9 का, यानी 3 का स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस 4 पूरे के साथ, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी। चलिए अगेन यहाँ पे क्या है, बेस हमारे सेम है। जब बेस सेम होते हैं तो पावर आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3x इक्वल्स टू, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 4 2 जा 8। अब बेस क्या है, सेम है, जब बेस सेम है तो एलिमिनेट हो जाएंगे, तो ऊपर का वैल्यू रह जाएगा।
चलिए x को एक तरफ रखते हैं, 3x इधर से ये उड़ के आएगा तो -2x इक्वल्स टू 8, ये 1 है इक्वल्स टू के उस पर उड़ के जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1, 1x इक्वल्स टू 7, तो ये हो गया मेरा x का वैल्यू 7, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है लेट अस फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट 1/64 होल टू द पावर हाफ। इसका हमको वैल्यू निकाल के दिखाना है, तो कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, इसको उतार लेते हैं, ये होल क्यूब का हो जाएगा। चलिए 1/64 को ऐसे लिखते हैं, होल टू द पावर 1/2, क्यूब रूट है ना, जब रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3। चलिए अब क्या करते हैं, 64 को एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6, 1/2 का पावर 6। चलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1/3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 6 इंटू पावर है ना, तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 से 6 कटा तो मेरा वैल्यू क्या निकला, हाफ, 1/2। ये हो गया मेरा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 यानी इस चैप्टर का लास्ट सम, लेट अस राइट explaining the greater value between 3 का पावर 3 and ठीक है, ये हमको निकाल के दिखाना है। कैसे करना है, सबसे पहले क्या है, 3 इसका पावर 3 एंड इसका भी पावर 3 एंड ये है 3 का पावर 3 और होल टू दी पावर 3। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, 3 को रहने देते हैं, ये है 3 का क्यूब है, इसका पावर एज्यूम करिए ये नहीं है तो ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो यहाँ पे हम 3 का पावर 27 एंड 3 का यहाँ पे क्या है 3 का क्यूब और होल टू दी पावर क्यूब, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जब ऐसे रहते हैं तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे 3 का पावर 27 है और यहाँ पे 3 का पावर क्या है 9 है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है ये हम लोग आसानी से बोल सकते हैं। देयरफॉर 3 टू दी पावर 3 टू दी पावर 3 ग्रेटर देन ठीक है। तो इसी के साथ लॉ ऑफ इंडिसेस का पूरा चैप्टर होता है कंप्लीट। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितना से जितना हो सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, फिलहाल के लिए बाय।